मित्रों नमस्कार। ऑपरेशन सिंदूर आपको याद होगा, जब भारत ने पाकिस्तान को धूल चटाई थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युद्ध विराम कर दिया था। उसके बाद से प्रधानमंत्री की बड़ी आलोचना हो रही थी कि उन्होंने युद्ध विराम क्यों किया, हमारी सेना तो जीत रही थी। लेकिन अब पता लगा कि ऐसा क्यों हुआ। दरअसल पाकिस्तान की आड़ में 3 देशों से भारत लड़ रहा था, चीन से, टर्की से और पाकिस्तान से। और पाकिस्तान को टर्की ने ड्रोन दिए और चाइना ने हथियारों के साथ साथ रियल टाइम इंफॉर्मेशन दी, क्योंकि जो चाइना का इंफॉर्मेशन टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट सिस्टम बहुत मजबूत है। और ये बात भारतीय सेना के उप प्रमुख राहुल के सिंह ने दी है। ये बहुत बड़ी खबर है, इसलिए इस पर आज चर्चा करना जरूरी है। दरअसल इस बार में तो बहुत सारी चर्चा हो चुकी है कि भारत ने पाकिस्तान के जो इस्लामाबाद है और रावलपिंडी है वहाँ तक अटैक किया था। उनकी जो आतंकवादी हैं, आतंकवादियों के 9 ठिकानों को तो बर्बाद किया ही, पाकिस्तान का जो 3 एयरबेस थे, बड़े एयरबेस जैसे रावलपिंडी का जहाँ वीआईपी लोग उड़ते हैं, उसको भी तबाह कर दिया था। और उसके बाद पाकिस्तान के कहने पर ये युद्ध विराम हुआ। लेकिन इसकी बड़ी आलोचना हुई कि जब हमारी सेना जीत रही थी तो फिर ऐसे क्या वजह थी कि प्रधानमंत्री को युद्ध विराम करना पड़ा और ओवरनाइट युद्ध विराम हो गया। बहुत सारे लोग उस पर, जो हमारे एक्सपर्ट हैं, जो एक तो आलोचक हैं जो आलोचना कर रहे थे, लेकिन जो डिफेंस एक्सपर्ट थे वो उस बारे में कह रहे थे कि आज की डेट में युद्ध लड़ना आसान नहीं है और इतना लंबा युद्ध छिड़ गया। पाकिस्तान तो वैसे ही बर्बाद है। भारत जो एक डेवलपिंग देश है और हमारी जीडीपी रेट बहुत अच्छी जा रही है, अगर हम युद्ध करेंगे तो फिर वो उसका दुष्परिणाम होगा, नुकसान होगा। लेकिन अब जब जो हमारे थल सेना के डिप्टी चीफ हैं, उन्होंने आज बहुत इंपॉर्टेंट बात कही। उन्होंने कहा कि हमको 3 फ्रंट पर लड़ना पड़ रहा था। पहला फ्रंट तो पाकिस्तान था, क्योंकि पाकिस्तान से भी हम आतंकवादियों से अलग लड़ रहे थे, पाकिस्तानी सेना से अलग लड़ रहे थे, एक छद्म युद्ध लड़ रहे थे। दूसरा टर्की ने खुलकर ड्रोन पाकिस्तान को दिए और हमारी भारतीय सेना ने 400 ड्रोन गिराए थे जो टर्की में। और तीसरा था चाइना, जो इतना इंपॉर्टेंट देश, इतना बड़ा देश जो भारत से दुश्मनी करके रखता है, उसने चीन को पाकिस्तान को एक तो हथियार दिए थे और वो हथियार हमारे यहाँ मिले हैं, जैसे ड्रोन भी थे, उसमें हथगोले थे, उसमें और भी चीज़ें थी, वो हमारी सेना ने पकड़े हैं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी कि चाइना रियल टाइम इंफॉर्मेशन दे रहा था, क्योंकि चाइना के पास जो टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम है, चाइना के पास जो सैटेलाइट है, वो से भारत के कौन से पॉइंट से कौन सा जहाज उड़ रहा है, कौन सा बम फेंक रहा है, ये सारी इंफॉर्मेशन चीन ने पाकिस्तान को दी। और इसलिए जो ऐसी खबर आ रही है कि जो जो हमारे राफेल हैं, कुछ राफेलों को नुकसान हुआ है। अलग अलग बात हो रही, कोई कह रहा है 1 राफेल को नुकसान हुआ, कोई कह रहा है 5 राफेल हुआ, कोई कह रहा है 3 राफेल हुआ। सरकार ने भी बताया नहीं। कोई तो ये भी कह रहा है कि शायद हमारे 2 या 3 पायलट शहीद हुए, लेकिन इसमें कोई कंफर्मेशन नहीं है, ऐसी अफवाहें। तो वो अगर ऐसा नुकसान भारत को हुआ है तो उसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार चाइना है। और चाइना से आपको याद हो कि हमारा जो सीमा विवाद है वो चाइना से चल रहा है। लद्दाख में जो घुसपैठ की थी चाइना ने 2020 में, आज 2025 हो गए, अभी तक वो पूरा मामला सॉल्व नहीं हो पाया। तो चाइना की तो दुश्मनी है। अभी चाइना कह रहा है कि अगर जो हमारी सीमाएं हैं, उन सीमाओं पर चाइना बातचीत करने के लिए तैयार है। लेकिन सवाल ये है, इतने साल हो गए अभी तक भारत और चीन की जो सीमा है वो विवाद हल नहीं हो पाया और बार बार चीन की तरफ से घुसपैठ होती है। तो अब चीन को चूंकि वो दुश्मनी निकालनी थी, तो उसने सोचा कि मैं डायरेक्ट तो नहीं कर सकता हूँ, तो मैं इनडायरेक्ट युद्ध करता हूँ पाकिस्तान की तरफ से। ये बात हमारी जो सेना है उसको पता लगी, हमारे जो प्रधानमंत्री है उनको जो इंटेलिजेंस इनपुट है उसको पता लगा। तो उसके बाद से पाकिस्तान के कहने पर
शुरुआत पाकिस्तान ने की, डीजीएमओ लेवल पर बातचीत हुई और युद्ध विराम हुआ। और उस युद्ध विराम के कारण आज पाकिस्तान दबा हुआ है, आतंकवादी घटना नहीं घट रही है। सिंधु का जो हमारे सिंधु का पानी जाता था पाकिस्तान में, उसको भारत ने वो समझौता खत्म कर दिया। पानी तो नहीं रोक पाए क्योंकि अभी हमारे पास डैम बनने को समय चाहिए, लेकिन जितना पानी हम रोक सकते उतना रुका। और पाकिस्तान को अब बार बार घुटनों पर बैठ के रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि हमको पानी चाहिए। तो इस तरह से भारत का अपर हैंड था। लेकिन अब सवाल क्या है कि क्या भारत इन तीन देशों का मुकाबला कर पाएगा? निश्चित तौर पर भारत एक सक्षम देश है, हमारी तीनों सेनाएं बहुत मजबूत है। उसके बावजूद जो चाइना की पावर है वो हमसे कई गुना ज़्यादा है। तो इसलिए हमें रणनीतिक तौर पर चीन से युद्ध लड़ना पड़ेगा। डायरेक्ट जो सेना की तरफ से तो लड़ना आसान नहीं होगा, लेकिन रणनीतिक तौर पर चीन से युद्ध लड़ना होगा। पाकिस्तान को हम जब चाहे तब ठोक सकते हैं, टर्की को जब चाहे तब ठोक सकते हैं। टर्की का इतना वो नहीं है, दूर है, लेकिन फिर भी हम लड़ सकते हैं। मेन है कि अब चाइना का मुकाबला कैसे करें। तो चूंकि भारत एक इकोनॉमी पावर है, चाइना भी इकोनॉमी पावर है, तो उन दोनों देशों में इकोनॉमिक रिलेशन से संबंध खराब, बहुत ज़्यादा खराब नहीं हो सकते। संबंध खराब होंगे पर बहुत ज़्यादा नहीं हो सकते। तो इसलिए जो हमारे प्रधानमंत्री ने जो युद्ध विराम किया था उसकी असली वजह पता लगी कि हमारी सेना 3 जगह से युद्ध लड़ रही थी और वही सबसे खतरनाक था। इसलिए ये अच्छा हुआ कि हमने युद्ध विराम कर लिया, युद्ध विराम का पाकिस्तान का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। नहीं तो 3 साल से रूस यूक्रेन पर बम फोड़ रहा है लेकिन हरा नहीं पा रहा है। ऐसे ही इसराइल गाजा पर बम फेंक रहा है लेकिन उसे हरा नहीं पा रहा है। क्योंकि आज के समय युद्ध जीतना हारना आसान नहीं है। तो ये आज पता लगा कि वाकई भारतीय सेना कितनी मुश्किल से युद्ध लड़ रही थी, 3 देशों से युद्ध लड़ रही थी। तो मित्रों, आपको कैसा लगा प्रोग्राम ज़रूर बताइएगा। हम इसका आपके कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए